छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने आज जो है आप सभी के लिए बताना चाहते हैं सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे रविवार को और आज आप सभी के लिए एक ही दिन में मॉडल आंसर जो है जारी हो चुके हैं। 341 पदों पर भर्ती परीक्षाएँ हैं। 341 पोस्ट 12 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में निर्धारित कुल 183 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब आज आप सभी के लिए 13 जुलाई को ही मॉडल आंसर आ चुके हैं। आयोग ने जो है जारी कर दिए हैं सीजीपीएससी। और आप सभी भी अगर मॉडल आंसर देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है या इस वेबसाइट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मॉडल आंसर आज जो है 13 जुलाई को जारी हुए हैं और आप सभी जो है ऑनलाइन आपत्ति करने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई 2026 21 जुलाई तक आप सभी जो है दावा आपत्ति हैं वो जो है कर सकते हैं। और जिससे अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए, मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़मेंट होने चाहिए, तो वो आपके नंबर मार्क्स हैं जो बढ़ सकते हैं और शायद इन्हीं कुछ नंबर की वजह से आपके सिलेक्शंस हो पाए शायद। और इसमें कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होगा कि मॉडल आंसर आने के बाद आपत्ति जो है कैसे दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है एक्टिविटी सेक्शन में जाकर ऑब्जेक्शन फिलिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर ऑनलाइन आपत्ति जो है प्रविष्टि हेतु एक नया पेज खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, प्रश्न पत्र, जो सेट, प्रश्न क्रमांक, ये सभी चीज़ें आपका लगेगा। तत्पश्चात आपत्ति के प्रकार का चयन करेंगे। आपत्ति के प्रकार कुछ इस तरह से होने वाले। पहला, ऑल आंसर ऑप्शंस फॉर क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, मतलब प्रश्न के समस्त उत्तर विकल्प गलत हैं। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है। क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन इज रॉन्ग, देयर इज फैक्चुअल डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको दावा आपत्ति कराने चाहिए तो 21 जुलाई तक आप दावा आपत्ति करा सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान आपको जो है करना होगा। तो आप सभी देख सकते हैं सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, गृह विभाग में जो आप सभी के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हुए हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 4 सेट थे आपके लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के थे, यानी कुल टोटल जो है 300 अंकों के। तो आप सभी के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर जो है बन पा रहे हैं, आप सभी अपना ओपिनियन जो है बतला सकते हैं। जैसे सेट ए का फर्स्ट जो आंसर है वो ये है, सेट बी का भी, सेट सी का सी, सेट डी का फर्स्ट आंसर जो है बी है। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आखिरकार कितना होने वाला है, किसी स्टूडेंट्स का कितने नंबर पर कितने मार्क्स या कितने रैंक पर जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो मॉडल आंसर तो आ चुके हैं। अब बात करें रिजल्ट के बारे की, तो जिस तरह से अगर एक ही दिन में अगर मॉडल आंसर आ चुके हैं तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगस्त महीने के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आप लोगों को जो है एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो है रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन जो है किस तरह से आप लोगों का जो है होने वाला है, सिलेक्शन हो पाएगा आप लोगों का या फिर नहीं होगा। रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 से लेकर 900 तक के में यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 205 नंबर से लेकर अगर 220 नंबर यदि आपके एग्ज़ाम्स में बन पा रहे हैं तो आपके शायद सिलेक्शन जो है हो पाए। और ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पोस्ट की संख्या केवल 341 है।
और वहीं कैंडिडेट्स की बात करें सभी छात्र-छात्राओं के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उम्मीदवारों की जनसंख्या है 63,342। तो 63,342 स्टूडेंट में से सिर्फ़ 341 स्टूडेंट ही चयनित हो पाएँगे। सिर्फ़ 341 स्टूडेंट का ही सिलेक्शंस हो पाएगा और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सब जो है डिसक्वालीफ़ाई हो जाएँगे, फ़ेल हो जाएँगे। जनरल कैटेगरी के बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आपके एग्ज़ाम्स में 195 नंबर से लेकर के 210 मार्क्स आ रहे हैं, टोटल जो है 300 अंकों में से, तो आपके जो है सिलेक्शंस होने के चांस है, सेफ ज़ोन में है। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 180 नंबर से लेकर के 195 नंबर पर आपका सिलेक्शंस होने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 170 नंबर से लेकर के 185 नंबर पर आपके सिलेक्शंस होने की जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो आपको देखने को मिल पाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, तो यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो 195 नंबर से लेकर के 215 नंबर। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे। हाई मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि लो मार्क्स में हमारा सिलेक्शंस हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जो है सिलेक्शंस के रेस से जो है फिर बाहर हो जाएँगे। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरे कैटेगरी वाइज़ एनालिसिस जो है बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें पेपर की, तो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 में लास्ट, अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, एसआई के जब सीजी व्यापम की तरफ से उस टाइम निकाले गए थे, अभी तो सीजी व्यापम नहीं है, उसकी जगह छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग मंडल जो है आ चुके हैं। जिस तरह से आपके रैंक जिस तरह से आपके मार्क्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके रैंक भी डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं। अगर रैंक इस तरह से अगर आपके नहीं है, तो फिर आपके सिलेक्शंस नहीं हो पाएँगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, कितने रैंक में सिलेक्शंस हो पाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जनरल का तो ये फर्स्ट रैंक से लेकर 900, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 901 से लेकर के अगर 2500 रैंक आ रहे हैं, तो फिर भी आपके सिलेक्शंस हो पाएगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 2501 से लेकर के 4200 रैंक में भी अगर आप आ रहे हैं, तो फिर भी आपके सिलेक्शंस होने के चांस थोड़े से बढ़ जाएँगे। देन एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 170 नंबर से लेकर के 185 नंबर, लेकिन रैंक की बात करें तो 4201 से लेकर के 6500 रैंक पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो 195 से 215 मार्क्स, लेकिन रैंक की अगर हम बात करें तो 901 से लेकर के 2200। तो इतने रैंक के बीच में अगर आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी छात्र-छात्राओं का अगर नंबर आ रहे होंगे, मार्क्स यदि आपके बन पा रहे हैं, तभी आपके सिलेक्शंस हो पाएँगे। परीक्षा की तिथि डेट की बात करें तो 12 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्ज़ाम्स आयोजित कराए गए थे। काफ़ी स्टूडेंट का बहुत सारे सवाल थे, जो आप लोगों ने पूछा। बहुत से स्टूडेंट को 2 घंटे का जो समय मिला था, वो कम पड़ गया, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के थे और सबसे ज़्यादा कूट वाले क्वेश्चन्स थे, जो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए। और इसमें एक चीज़ है जो अच्छी थी आप सभी के लिए, वो थे आपके कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हैं। प्रीलिम्स को क्वालीफाई करने के बाद मेंस के एग्ज़ाम्स होगा, देन मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में 5 फ़ेज़ होते हैं और इन 5 फ़ेज़ में जिस भी कैंडिडेट्स के एग्री ग्रेड मार्क्स अगर अच्छे से बनते हैं, उन्हीं का सिलेक्शंस हो पाएगा। ओवरऑल बात करें तो जनरल कैटेगरी को 33 परसेंटेज मार्क्स था, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 23% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है।
तो आप सभी लोग अपना-अपना ओपिनियन जो है बता सकते हैं। आप सभी लोग अपना-अपना डाउट्स तो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह के जी हाँ, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। तो कृपया करके आप लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है और ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। कृपया ऑफ़िशियल वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कर लेना और आप सभी लोग बताइए कि आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा, वो भी आप हमें बताइए। धन्यवाद आप